तो यहाँ पर हम सभी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार प्राइम फैक्टरेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड यूज करके हम किस प्रकार से बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ परेशानी आए, लेकिन ज्यादातर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो आपको पूरी तरह से जो रूल है वो आपका ब्रेन अडॉप्ट कर लेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको इसका स्क्वायर रूट पता करना है तो कितना आएगा। तो अगर इसका स्क्वायर रूट आपको पता करना है तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इस तरह से लिख लो और देखो जो लास्ट डिजिट है वहां से इस प्रकार से उसके ऊपर एक बार लगा दो। अब बचा ये अकेला, तो इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब इस तरह से आप एक लकीर खींच लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो वो 5 के बराबर आए या तो 5 से नीचे आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 3 लेता हूं और 3 का स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 9। तो 9 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, इस 5 से। तो हम 3 को नहीं ले सकते, 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते हम। तो अब हमारे पास यानी कि 5 आना चाहिए या 5 से नीचे आना चाहिए। तो हम 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर करके आप पहले चेक कर लो, दैट इज 4। तो ये 4 क्या है, 5 से नीचे है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको 2 लेना है और इसी 2 को यहाँ पर ऊपर में रख लेना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जब हम 2 का कर रहे थे तो कितना आया था, 4 आया था। तो अब आपको क्या करना है कि इस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5। तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आपको इधर नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है। तो देख रहे हैं कि ये 29 है, 29 नहीं है, 29 है। तो यहां पर पूरा एज इट इज कॉपी करना है 29 को, ठीक है। अब ये पूरा जो नंबर है वो क्या बन चुका है, 129। अब इसको ऐसे रीड करेंगे। अब इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं। अब चलिए, अब आपको क्या करना है कि यहां पे जो आपका क्वोशंट है इसका डबल कर दो। डबल मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। अब आपको यहाँ पर इस साइड में क्या करना है, एक ऐसा डिजिट रखना है जो कि इसके पूरे इक्वल आए या तो इससे नीचे आए। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी 4 जैसा है ये रख दिए। अब यहाँ पर देखिए मैं 3 रख के चलता हूँ। अब इसी 3 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट इज 9 और यहाँ पर हो जाएगा 12। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देख रहे हैं कि 129 आ रहा है, मतलब कि इसके इक्वल आ जा रहा है। जबकि कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके इक्वल आना चाहिए या इससे लेस देन आना चाहिए। तो यहां पर आप 3 पुट कर सकते हैं और इसी 3 को यहां पे पुट कर दीजिए। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आपने देखा कि यहां पर क्या आ गया, 129 आ गया है। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा, 0। तो यहां पर फाइनली इस वाले केस में जब रिमाइंडर मिल जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा, दैट इज 23, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट यहां पर निकल चुका है। अच्छा, एक और कमाल की बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक्चुअली कितना डिजिट है, 1 2 3। तो आंसर कितने में आएगा, तो इसको जब भी देखिए यहाँ पर ओड है ना, ओड डिजिट है, ओड नंबर ऑफ डिजिट है, 3 है। तो 3 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 4, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 आया, मतलब 2 डिजिट का आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे और आपको भी थोड़ा सा हो सकता है कि परेशानी महसूस हो, लेकिन अभी आप मेरे साथ पूरे क्वेश्चंस को करते रहें, आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे इस पूरे प्रोसीजर को। चलिए अब मैं यहां पर आता हूं नेक्स्ट, दैट इज ये। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट पता करना है बाय द डिवीजन मेथड। तो यहां पर हमने क्या किया, इस प्रकार से लास्ट डिजिट से आप इस तरह से एक इसके ऊपर बार लगा दीजिए, एक पेयर बन गया और यहां से यहां इस प्रकार से। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर क्या पकड़ना है, दैट इज द 40 को पकड़ना है, ठीक है। अब आपको ऐसा
ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 40 आए या 40 से नीचे आए। तो अगर आप देखिए यहाँ पर 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर है 40 से, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको क्या लेना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो यहाँ पर 40 से नीचे है 36, तो यहाँ पे 6 पुट कीजिए और यहाँ पे 6 पुट कीजिए और यहाँ पे 36 पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द 40, तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 3 3 0। तो अब यहाँ नेक्स्ट बढ़िए, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो ये पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा 96। अब ये पूरा क्या पढ़ाएगा 496। तो अब मैं अभी थोड़ा इसको यहाँ पर हटा देता हूं। अब देखिए इसका जो है ये जो क्वोशिएंट है इसका डबल करो, आप डबल करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज द 12। अब यहां पर ऐसा क्या रखोगे कि इसके इक्वल आए या इससे लेस आए। तो देखिए यहाँ पे हमने 12 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो 6 आने का 4 आप रख सकते हो या 6 रख सकते हो। तो देखिए अभी मैं 6 रख रहा हूं। अब इसी 6 से सबको मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 हो गया और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और यहाँ पे 6 1 7। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हो गया, 756 क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पर ये 6 हम पुट नहीं कर सकते, ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर अब इस 12 के बगल में 6 यहाँ पे नहीं पुट होगा, बल्कि क्या होगा 4 को पुट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 चौके 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 और यहाँ पे 4। तो आप देख रहे हैं फाइनली 496 यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुट करना है 4 और उसी 4 को यहाँ पे पुट कर देना है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या आ रहा है, इस प्रकार से इसकी इक्वल आ जा रहा है और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 64 आएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप अपने से भी बनाएं, क्योंकि आपका माइंड भी कहीं ना कहीं कुछ रूल्स ढूंढना शुरू करेगा। अब चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट पता करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे 729 है। ठीक है, यहाँ लास्ट डिजिट्स आपने पेयर बना लिया, 7 अकेला रह गया है, अब ये ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो 7 दिखाई दे रहा है, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर करने पर क्या है, इसके इक्वल या इससे नीचे। तो अगर 4 को लेते हैं तो 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 16 आएगा, विच इज ग्रेटर देन द 7, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 3 को लेके देखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, जो कि 7 से फिर ग्रेटर है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। फिर आप देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, विच इज लेस देन 7, तो ये वाला पॉसिबल है। तो यहाँ पर 2 रखिए और यहाँ पे 2 रखिए, इसका स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमने ये रख दिया। अब 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा आपके पास। ठीक है, अब ये पूरा जो है यहाँ पर इसको एज इट इज कॉपी करेंगे 29 को, तो ये पूरा अब क्या बन जाएगा 329 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये 2 है इसका डबल कर दो, डबल करेंगे दैट इज द 4। अब यहाँ पर आप ऐसा क्या रखोगे कि इसके आसपास में आ सके, यानी या तो इसके इक्वल आ जाए या तो फिर इससे नीचे आए। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, तो एक ट्रायल आपको करके देखना पड़ेगा। अब देखिए अभी मैं यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी मैं 3 रख के देखता हूँ, दैट इज 3 3 जा 9 और 4 तिया 12, जो कि इससे अभी बहुत छोटा है। तो चलिए, और यहाँ पर भी जैसे 4 है, तो अभी इसके बगल में मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ 7। तो 7 और 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 49, 4 हो गया और 7 चौके 28, 29 30 31 32। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा आ गया 329। तो अब यहाँ पर आपको क्या रखना था 7, और इसी 7 को यहाँ पर रख दीजिए। जब इस पूरे 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 329 पूरा आ जा रहा है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो इस केस में ये पूरा रिमाइंडर 0 आने पे इस केस पे ये वाला रिजल्ट आपको देता है। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट का, दैट इज 27 आया करेगा। चलिए समझ में आ रहा है? ओके, अब चलिए यहाँ पर और भी मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप और अच्छे से सीख सकें। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसका हमें पता करना है स्क्वायर रूट कि किस प्रकार से लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार से हुआ, लास्ट डिजिट्स इस तरह से हमने पेयर बना दिया,
चलिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जो कि जिसका स्क्वायर या तो 12 के बराबर आए या तो 12 से नीचे आना चाहिए। तो टेस्ट करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 जो कि बड़ा हो गया 12 से। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 जो कि 12 से छोटा है, तो ये वाला चलेगा। तो यहाँ पर 3 पुट कीजिए और यहाँ पे 3 पुट कीजिए, और कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 11 12 यानी कि 3। ठीक है, अब इधर जो नेक्स्ट वाला पार्ट आपका है इसको एज इट इज पूरा कॉपी कर दीजिए। अब ये क्या पूरा बन गया 396 बन गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसका डबल कर दो, दैट इज 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या पुट करें कि इसके इक्वल आ जाए या इससे नीचे आए। तो देखिए ये बहुत ही इजी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 है तो 6 कब कब आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो 6 पे आएगा, एक 4 पे आएगा। तो पहले 6 ही मैं पुट करके देख लेता हूँ। 6 को 6 6 36 और 6 6 36, 36 और 3 हो गया 39। यानी कि देखिए 6 यहाँ पे आप पुट करो और इसी 6 को यहाँ पे पुट करो। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा तो ये आपको इस तरह से 0 शो कर दिया। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज द 36। तो इसका पूरा स्क्वायर रूट क्या आएगा 36 आपके पास आने वाला है। चलिए यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग कुछ करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके माध्यम से फिर हम लोग यहाँ पर और भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से आप इसको बना पाएंगे। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इसका स्क्वायर रूट पता करना है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि दिमाग बाउंस कर रहे हैं ना। तो देखिए अब ये कैसे करेंगे। अब इसको भी बिल्कुल हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट डिजिट इस तरह से हमने पेयर बना लिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब आपको ग्रेटेस्ट ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 28 के इक्वल आए या इससे लेस आए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 विच इज ग्रेटर देन 28, तो ये नहीं चलेगा। 5 का लेते हैं तो 25, तो ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि 28 बड़ा है। तो यहाँ पर 5 पुट कीजिए और यहाँ पे 5 पुट कीजिए और यहाँ पे 25 को रख दीजिए। रख दिया हमने। अब 8 में से 5 को समाप्त कर दीजिए, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इस पूरे वाले को कॉपी कीजिए, दैट इज 83। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 5 है इसका आप यहाँ पे डबल कर दो, दैट इज 10। अब यहाँ पर ऐसा क्या पुट करोगे ताकि आपका जो नंबर आए ये 383 के बराबर आए या तो इससे कम आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले अब देखो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूं तो 4 पुट करने के देखिए 16 और 4 जो कि बड़ा हो जा रहा है 383 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए 10 है ना। अब इसमें हम लोग यहाँ पर पुट क्या कर देते हैं, 3 को पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, जो कि छोटा है 383 से। तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए और यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। अब इसको देखिए पूरा 103 को, यानी कि इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 903 ये आएगा। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज अब यहाँ पे देखिए 10 11 12 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 7, बाकी तो ये खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला पूरा यहाँ पर 69 को एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, पहले इसको मैं ये डिलीट कर देता हूं। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये तो हो गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जितना भी है 53, इस पूरे 53 को यानी कि इस पूरे को आपको डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है वो हम लोग देखते हैं, दैट इज 6 और 5 दूनी 10, यानी कि कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर ऐसा क्या रखोगे
ताकि इसके इक्वल या इससे लेस आए। तो देखिए 106 अब आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप 7 रखते हो, यानी कि यहाँ पर आप 7 रखते हो और देखो इस 7 को पूरा मल्टीप्लाई करके 7 42 हो गया और 7 49 हो जाएगा, 4 बचेगा और 7 42 43 44 45 46 और 4 और यहाँ पे 7। तो देख रहे हैं कि 74 और 69 ये पूरा आ जा रहा है कितना रखने पे 7। तो यहाँ पर भी 7 रख दीजिए और इस तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर 0 आ जा रहा है। सो फाइनली आपका जो रिजल्ट देगा 537। अब थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये कितनी डिजिट का आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 बचेगा, मतलब कि जो भी इसका स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। तो देखिए 3 डिजिट में नंबर आ गया आपका। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इसी तरह से। मैं बड़ा क्वेश्चन लेता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह का मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट पता करना है बाय द डिवीजन मेथड। तो आप क्या करोगे, 96 56 एंड द 5 फ्रॉम द लास्ट डिजिट से आप इस तरह से एक उसके ऊपर बार लगाते चली जाइए ताकि एक आपका पेयर बन जाए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 है। तो 5 में आप ऐसा एक नंबर लीजिए, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर करने पे या तो 5 आए या तो 5 से नीचे आए। तो आई थिंक अभी तक आप समझ चुके होंगे। तो 2 और 2 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 विच इज लेस देन द 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1। अब इस पूरे नेक्स्ट वाले को हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देंगे तो अब ये कैसा रीड होगा, दैट इज 156। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो 2 है इसका डबल कर दीजिए, दैट इज 4, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या आप रखोगे, तो यहाँ पे आप रखने के लिए यहाँ पे देखो अभी मैं 4 रख के चलता हूँ तो चचो के 16 हो जाएगा और चचो के 16 एक 17 हो जाएगा। तो 176 है, क्या जा रहा है 176, जो कि क्या हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप ये 4 नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या रखो, यहाँ पे 3 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 और 4 3 12। तो यहाँ पर 3 पुट कर दो और यहाँ पे 3 पुट कर दो। अब देखो इसको इस तरह से 143 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज 129 आ रहा है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए 27 हुआ। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट बचा हुआ है 96, इसको एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। अब कॉपी करने के बाद देखिए अगला प्रोसीजर क्या कहता है, यहाँ पे ये जो पूरा आपका बचा हुआ है इसका डबल करो, यानी 23 का डबल करना है। तो 23 का डबल करेंगे तो यहाँ पे यानी कि 23 का डबल इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि 6 और यहाँ पे 46 हो गया। अब यहाँ पे ब्लैंक हमने छोड़ दिया कि यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो। तो 46 यहाँ पे आपको ऐसा रखना है जैसे अभी मैं 4 लेके चलता हूँ। तो चचो के 16 हो गया, 6 के 24 1 25, साथ में 2 चचो के 16 17 18। देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे लेस दिखा रहा है, लेकिन अभी हम लोग एक और देख सकते हैं कि 6 आने का चांस है। तो अभी इसको हम लोग रिजर्व्ड रखते हैं, फिर से हम 46 को लेंगे और यहाँ पे 6 पुट करेंगे, ये जो ब्लैंक है। फिर यहाँ पे 6 इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 6 6 के 36 हो गया और 3 बचेगा और 6 6 के 36 36 37 38 39। अब 6 6 को 24 25 26 27। तो देखिए यहाँ पर फाइनली ये रखने से हमें ये मिल जा रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं तो यहाँ पर भी आपको 6 रखना होगा और यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से पूरा आ जाता है और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि पूरा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 236 का आता है। एक फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए कितना डिजिट का है, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 डिजिट का है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि 5 डिजिट अगर है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट के बाद वो कितने डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का आएगा।
तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से डिवीजन मेथड यूज करके बना सकते हैं, किसी भी बड़े बड़े का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सके। तो यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं 70 56। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट पता करना है। तो डिवीजन मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे इस तरह से, लास्ट डिजिट से इस तरह से आपने यहाँ पे पेयर बना लिया। चलिए ठीक है, ये काम तो हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर 70 पूरा नजर आ रहा है। अब ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर करने पे लेस देन 70 हो या तो इक्वल टू 70 हो। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 8 लेता हूं या पहले 9 लेता हूं, 9 का स्क्वायर लूंगा तो 81 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन द 70। तो ये तो नहीं चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 लेंगे तो 88 64 विच इज लेस देन 70। तो यहाँ पे 8 रखिए और यहाँ पे 8 रखिए, कितना आएगा स्क्वायर करने पे 64। चलिए ये काम हो गया। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 6 0 होगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर देना है। कर दिया, पूरा क्या बन जाएगा 656। इसको मैं अभी डिलीट करता हूं। अब देखो ये बन गया। अब यहाँ पे जो 8 है इसका आपको क्या करना है, डबल। तो 8 दूनी 16। अब यहाँ पे ऐसा क्या फिलअप करें ये देखना है। तो यहाँ पर फिलअप करने के लिए अभी मैं 6 लेता हूं। तो 6 इसको मल्टीप्लाई करके टेस्ट कर लो। 6 6 के 36, हाथ में 3 और 6 6 के 36, 37 38 39, 3 और 6 3 9, यानी बहुत बड़ा हो जा रहा है। ये 656 और ये 996 है, यानी कि यहाँ पे 6 रखना गलत होगा। तो और क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। मतलब देखो ये 6 एंड करेगा ना 4 पे, इसीलिए मैं रख रहा हूँ। चाहे तो आप एक एक करके टेस्ट कर सकते हो। तो 4 4 को 16, हाथ में 1, 6 4 के 24, 1 25, हाथ में 2 4 2 6, यानी 656 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो ये 4 यहाँ पर भी रखना है, और इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 656 आ जा रहा है। तो ये हो गया 0। सो फाइनल जो आपका आएगा स्क्वायर रूट दैट इज 84 आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी फाइनली आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द डिवीजन मेथड। इसके अलावा भी बहुत ही इजी हम लोगों के पास एक मेथड है जिसको वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इससे भी बहुत आसान है, लेकिन पहले आप इसमें इतना प्रैक्टिस कर लें, इतना मेहनत कर लें कि आपको फिर ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 1 5 डिजिट है ना, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 6। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी 3 डिजिट का इसका जो है आंसर फाइनली आएगा। ये टेस्टिंग एस्टिमेट करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं इस तरह से। अब यहां से इस तरह से हमने पेयर बना दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, तो डेफिनेटली 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा विच इज ग्रेटर देन द 2। तो यहाँ पर अब क्या आपको लेना होगा 1, और यहाँ पर भी 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़िए तो क्या बचेगा, ये पूरा 19। अब यहाँ पर 1 का आपको डबल करना है दैट इज 2। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखना है जो कि ये जो नंबर है 119 इसके इक्वल है या तो इससे नीचे आए। तो अभी यहाँ पर आपको क्या पुट करना होगा, 7 अगर मैं लेके चलता हूं तो देखता हूं क्या होने वाला है। तो देखिए 7 49, 4 बचेगा और 2 14 और 4 यानी 16, 169 आ जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। मतलब ये 7 रखना पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं है। अब 6 एक बार रख के देखते हैं। 6 6 के 36, हाथ में 3 और 6 दूनी 12, 13 14 15, यानी कि 156 आ रहा है। ये भी बहुत बड़ा हो जा रहा है, 119 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसको भी नहीं पुट करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे देखो 5 पुट करके देखते हैं।
तो 25 25 हाथ में 2, 5 दूनी 10 तो 12, तो 125, यानी फिर भी 119 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो यहाँ 5 भी नहीं पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 पुट करके देखते हैं, तो 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8 8 9, ये पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि यहाँ पे हम 4 रखें और यहाँ पर भी 4 रखें, तो यहाँ पर 96 इस प्रकार से आएगा। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इस तरह से आपको थोड़ा एस्टिमेट करते हुए चलना होगा, ठीक है। और जब आप 20 25 30 क्वेश्चन बना लेंगे तो बहुत ही स्पीड आपकी आ जाएगी। अब 9 में से देखिए 6 गया तो कितना बचेगा, 3। अब यहां पर आपका देखिए 10 11 तो बचेगा 2, यानी 23। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है 0 4, इसको यहां पर एज इट इज कॉपी कर देना है। अब देखिए ये जो 14 है, ये जो 14 है, इसका टोटल आपको क्या करना है, डबल करना है। तो 14 का डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 28। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या फिलअप करें, तो अब यहाँ पर फिलअप करने के लिए देखिए आपके पास अभी हम 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी कि अभी 17 64 है और ये 23 24 से बहुत ही छोटा जा रहा है, तो 2 से और हमें आगे जाना होगा, तो 28 है। अब देखिए यहाँ पर और क्या रख सकते हैं, 8 को रखते हैं अभी, 8 और 8 88 64, हाथ में 6 हो गया, और फिर यहाँ पे 88 64, तो 64 और यहाँ पर 6 10 और यहाँ पे 70, ये 0 हो जाएगा, 7 अभी रख रही है, 8 दूनी 16 16 और 7 कितना हो जाएगा, 6 12 13 और यहाँ पे 23। तो देखिए ये पूरा इसके इक्वल आ गया ना, यानी कि यहाँ पर अगर आप 8 रखते हो, यहाँ पर भी 8 रखना होगा, और जब इस पूरे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हो तो यहाँ पर 23 04, यानी पूरा कंप्लीटली आ जा रहा है, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। सो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा, 148। तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं किसी भी चीज का स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए एक और मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए देता हूं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया हो जाए। चलिए तो अब आपका इसका स्क्वायर रूट आपको पता करना है, तो इसका स्क्वायर रूट पता कीजिए कितना आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो यहां पर देखिए 6 डिजिट का है, तो 3 डिजिट में इसका आंसर आएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट से इस तरह से पेयर हमने बना लिया। चलिए ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर लीजिए जो 10 के इक्वल आए या इससे लेस आए, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 आ जाएगा, विच इज लेस देन द 10, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पूरा जो ग्रुप ऑफ डिजिट है इसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। अब देखिए इस 3 का आपको क्या कर देना है, डबल, दैट इज द 6। अब यहां पर क्या पुट करना है, अब हमें वो देखना है। तो अभी मैं यहाँ पे 7 पुट करके देखता हूं, तो देखिए टोटल कितना था, 7 7 49 और 7 6 42, 43 44 45 46, यानी कि बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, 469 आ जा रहा है, जो कि 169 से बहुत बड़ा है। तो अभी यहाँ पे और क्या पुट कर सकते हैं, 3 को पुट करके देखते हैं, 3 3 9, 6 18 1 19, ये भी बहुत बड़ा हो जा रहा है, यानी कि अब हमें क्या पुट करना होगा, 2 पुट करके देखना होगा। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124, तो ये चलेगा। तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए और यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 5 जाएगा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये पूरा नेक्स्ट वाला पार्ट जो है 29, इसको एज इट इज कॉपी कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, याद आ रहा है आपको, तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो 32 है ये पूरा, ठीक है, अब इसका आप डबल करो, दैट इज 32 का डबल कितना होगा, तो 4 और 6। अब यहाँ पे क्या पुट करें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे 64 है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो 7 ही रख के देखते हैं टेस्ट करके, तो 7 7 49, हाथ में 4 हो जाएगा, और 7 चौके 28, 29 30 31 32, हाथ में 3, और 7 छक्के 42 43 44 45, देखिए 45 29 आ गया, यानी कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 रखिए,
तो आपका आ जाएगा 45 29 और यहाँ पे रिमाइंडर 0। सो फाइनली आपका ये वाला पूरा आ जाएगा, दैट इज 327। ये फाइनल आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े बड़े का हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं, फाइनली हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मैं अभी जानबूझ के बड़ा बड़ा नंबर ले रहा था ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सके। चलिए मैं और भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अब देख लीजिए, इसका स्क्वायर रूट अगर आपको पता करना है तो कितना आएगा, बाय द मेथड ऑफ डिवीजन मेथड। प्राइम डिवीजन मेथड से भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो अब यहां पर देखो, लास्ट डिजिट से इस तरह से हमने ग्रुप बना दिया। अब आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इक्वल टू 19 हो या तो लेस देन 19 हो। तो 5 तो ले नहीं सकते हैं, तो 4 लेते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, विच इज लेस देन 19। अब सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। अब आपको ये पूरा जो है ये कॉपी यहाँ पे कर देना है, कर दिया आपने। चलिए अब ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, इस 4 का डबल करो, दैट इज 8। अब आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, ये आपको टेस्ट करना है। तो यहाँ पर अभी मैं रखता हूं आपका 6 को रख के चलता हूं। तो 6 6 36, हाथ में 3, 8 6 48। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा हो जा रहा है इससे, तो ये नहीं चलेगा। तो अब देखिए, इसका 8 के बगल में किसको रखेंगे, 4 को रख के हम चलेंगे। तो 4 के 16, हाथ में 1 और 8 के 32 और 1 33 हो जाएगा। देखिए ये पूरा इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, 4, देन यहाँ पर भी हमें 4 रखना है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पूरा इसके इक्वल आ गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। सो फाइनली आपका क्या होगा, 44। इसका स्क्वायर रूट फाइनल जो है वो आपका निकल के आया करेगा।